सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय की जय जय जय। प्रिय बंधु, 786 सम्मित शिखर जी स्थित गुणायतन के मंगलमय परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन जाप्यानुष्ठान एवं प्रवचन के कार्यक्रम में से जुड़े यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं का जो घर बैठे जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आज यहाँ के कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, देख सुन रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के साथ करें। नमोस्तु। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वपदौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जयकारा आप जयकारा नहीं बोलेंगे। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मनवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मनवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित है कि आगामी 25 तारीख को 2 पावन तिथियों का योग बैठ रहा है। एक और हम लोग भगवान महावीर की जयंती मनाएंगे, तो उसी प्रसंग में साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव का 34वां दीक्षा दिवस भी मनाएंगे। और यह सारा कार्यक्रम सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन के जिनालय में गुणायतन परिसर में संपन्न होगा। प्रातः 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इस बीच में शांत अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद जाप्यानुष्ठान के बाद गुरु पूजन, भगवान महावीर के पूजन, भगवान महावीर पूजन के बाद गुरु पूजन के बाद गुरुदेव का मंगल में उद्बोधन होगा। लॉकडाउन की इस अवधि में हम सबों के लिए बहुत ही सुंदर और माने अवसर है शांति भगवान महावीर की जयंती के कार्यक्रम और गुरुदेव के 34वें दीक्षा दिवस को अपने घर बैठे मनाने का। हाँ, जो भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देना चाहते हैं वो हमारे गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें, ताकि हम उसी प्रकार आपकी व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सकेंगे। आप इस अवसर का अवश्य पूरा लाभ उठाइएगा। चलिए, मैं आपको अब लिए चलूँ गुरुदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमय पीयूष वाणी से हम लोग को संबोधित करें। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धा, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवशाहुनं, एषो पंचणमुयारो, एषो पंचणमुयारो, सर्वपावपणाशनो, सर्वपावपणाशनो, मङ्गलालं
च सव्वेशिं मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं हो मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य एक श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों की चर्चा हम सब कर रहे हैं। भगवान महावीर ने हमें जिस प्रकार का विचार और आचार बताया है, यदि हमने उसे ठीक तरीके से आत्मसात कर लिया तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आहार शुद्धि की। भगवान महावीर ने आहार शुद्धि पर सर्वाधिक बल दिया, क्योंकि हमारे भोजन का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। भारत की संस्कृति में ये बात बहुत पुरातन काल से प्रचलित रही है और इसी कारण ये कहा गया, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी। यानी अन्न और पानी से हमारी मन और वाणी का गहरा नाता है। आधुनिक विज्ञान के युग में ये बात और स्पष्ट तरीके से साबित हो चुकी है कि हम हमारे भोजन से कितने प्रभावित होते हैं। अनेक शोध ऐसे प्रकट हुए जो भोजन का हमारे मन और शरीर के साथ संबंध को प्रतिपादित करते हैं। हम जिस तरीके का भोजन करते हैं, हमारे मस्तिष्क में वैसे न्यूरोट्रांसमिशंस प्रारंभ हो जाते हैं और उससे हमारे शरीर की ग्रंथियां प्रभावित होती है, जो न केवल हमारे शरीर के रसायनों को प्रभावित करते हैं अपितु हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत अमेरिका में हुए एक शोध के आधार पर कर रहा हूं। अमेरिका में एक शोध हुआ और उस शोध में 10-10 नृशंस अपराधियों के 3 अलग अलग ग्रुप को रखा गया। 10 को शुद्ध गाय का दूध दिया गया, 10 को चावल आदि शाकाहारी पदार्थ दिए गए और 10 को मांसाहार और शराब दिया गया। 6 महीने के अंतराल में जिन्हें दूध दिया गया था, उन सबके हृदय में न केवल अपराध बोध हुआ अपितु अपने अपराध के प्रति ग्लानि भी हुई। जिन्हें चावल आदि शाकाहारी भोजन दिया गया, उन्हें 1 वर्ष में अपराध बोध हुआ, लेकिन जिन्हें मांसाहार और शराब दिया गया, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि भोजन का हमारे मन से बड़ा गहरा संबंध है। तो भगवान महावीर कहते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए और अपनी आत्मा की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए हमें भोजन शुद्धि पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। मेरा भोजन कैसा है? एक भोजन है जो भजन की ओर लगाता है और एक भोजन है जो भंजन की ओर लगा देता है। दोनों प्रकार का भोजन है और उस तरह से भोजन को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। हम कैसा भोजन करें,
4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे मैं कहूँगा। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं और कैसा, क्यों खाएं। सबसे पहला सवाल है क्यों खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। क्यों आप भोजन लेते, भोजन क्यों? भोजन मनुष्य के लिए जरूरी। अपने यहां कहा गया अन्न मूलम बलम पुंसाम बल मूलम ही यौवनम जीवनम। शरीर में बल पाने के लिए अन्न चाहिए और बल है तभी जीवन है। इसलिए शरीर चूंकि हमारे सारे धर्म साधन का आधार है, तो शरीर की स्थिरता के लिए भोजन जरूरी है। तो भोजन हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर के संचालनार्थ, शरीर की स्थिरता के लिए, क्योंकि बिना भोजन के शरीर की गाड़ी चल नहीं सकती। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन दिया जाता है, वैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन भी जरूरी है। आप भोजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भोजन के 3 उद्देश्य देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो स्वाद के लिए भोजन करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भोजन करते हैं, और कुछ लोग हैं जो साधना को दृष्टिगत रखते हुए भोजन करते हैं। आप अपने भोजन के उद्देश्य को देखो, क्यों कर रहे हैं? केवल स्वाद के लिए? तो जो लोग स्वाद लिप्सा की पूर्ति के लिए भोजन करते हैं, उनके भोजन में कोई मर्यादा नहीं रहती, और ऐसे लोग स्वाद लिप्सा से ग्रसित होकर वह सब खाने लगते हैं जो कल उन्हें खाने लायक भी नहीं रहने देता। आज बहुतायत लोग इस तरह के भोजन ले रहे हैं, सब प्रकार का मांस भक्षण और विभिन्न प्रकार के फास्ट फूड और जंक फूड। ये तामसिक आहार हमें इसी तरफ इंगित करता है। ये स्वाद के लिए किया गया भोजन है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिह्वा को देखता है, अपने शरीर को, अपने शरीर के अपने पेट को नहीं देखता, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखता। संत कहते हैं स्वाद के लिए भोजन लेना ठीक बात नहीं। भोजन का स्वाद लेना बुरा नहीं है, लेकिन स्वाद के लिए भोजन करना ठीक बात नहीं है। आप देखिए, भोजन लीजिए, स्वादिष्ट भोजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भोजन सुस्वादु और पौष्टिक होना चाहिए, जो हमारे शरीर को बल दे और हमारे जीवन में स्थिरता उत्पन्न करे। लेकिन केवल स्वाद के लिए भोजन लेना कतई उचित नहीं है। जो केवल स्वाद को देखते हैं, वे अपने स्वास्थ्य को भी अनदेखा कर देते हैं। अति मात्रा में भोजन लेना अथवा अभक्ष्य भोजन करना, ये दोनों स्वाद के उद्देश्य से लिए गए भोजन के दुष्परिणाम हैं, जो हमारे लिए महान हानिकारक होते हैं। आज ज्यादातर लोगों को आप देखिए, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और उन बीमारियों के कारण वो ढंग से कुछ न खा पाते हैं, न जी पाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? अपने खान पान में असंयम। खान पान में संयम बहुत जरूरी है। आज फास्ट फूड और जंक फूड के विषय में बताया जाता है कि ये मोटापा का सबसे बड़ा कारण है, और अन्न मधुमेह जैसी बीमारी का भी कारण है। अमेरिका में तो आजकल फास्ट फूड के विरुद्ध अभियान जैसा चलाया जा रहा है। ये जागरूकता लोगों में भी होनी चाहिए। जीवन के प्रारंभिक दौर में लोग अपनी जिह्वा की डोलुकता में इस तरह का भोजन करने लगते हैं, लेकिन वह अंततः हानिकारक है। स्वाद के लिए भोजन करना भोजन का दुरुपयोग है। इसलिए आप जो भी लो, उसकी गुणवत्ता देखो, केवल स्वाद मत देखो। स्वाद के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखो। भोजन का दूसरा उद्देश्य अपने स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने के लिए भोजन लो। हमारे यहाँ कहा गया भोजन को औषधि मानकर लो।
अगर भोजन को ही आप औषधि मानकर लोगे तो जीवन में औषधि लेने की नौबत नहीं आएगी। आप भोजन कर रहे हो, वही भोजन लो जिसका शरीर पर अनुकूल असर हो। ऐसा भोजन मत लो जो शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता हो। हमारे यहाँ कहा गया यद निष्टम तद व्रतये, जो तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है उसको छोड़ो। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करो, और स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं मन का भी हो। केवल शरीर के स्वास्थ्य को आप लेकर के चलोगे तो वो ठीक नहीं, वो केवल शरीर के पोषक तत्वों पर ध्यान जाएगा। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी प्रसन्न रखना चाहिए। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी व्यापक प्रभाव पर परिभाषा दी गई है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? सम दोष समाग्निश्च समानश्च मलक्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जो जिसकी दोष बात पित्त कफ ये समान हो, जिसकी अग्नियां समान हो, जिसकी मल क्रिया समान हो, और जिसकी आत्मा प्रशांत हो, इंद्रियां शांत हो, मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का संबंध हमारे भोजन से। अगर व्यक्ति ठीक तरीके का भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, तो कहते हैं सात्विक आहार सुख का आधार। सात्विक भोजन से हम अपने जीवन को बहुत प्रशस्त बना सकते हैं। तो ये हमें हर पल देखते रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि हमारे भोजन का हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे चेतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं वे बहुत हिसाब किताब से भोजन करते हैं। वे जिह्वा की लोलुपता को नियंत्रित करते हैं और जितना जरूरी जो आवश्यक वही भोजन करते हैं। आपको देखना है कि आप अपने भोजन को किस रूप में ले रहे हैं। लेकिन भोजन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग साधना के लिए, भजन के लिए भोजन करना। हमने भोजन किया। एक आदमी है जो केवल भोजन के लिए भोजन करता है, स्वाद के लिए भोजन करता है या अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करता है, और एक व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए भी भोजन करता है, और भोजन करते समय उसका उद्देश्य साधना का है। भोजन करेंगे तभी मेरे शरीर में स्थिरता आएगी, और शरीर की स्थिरता से ही मैं अपनी गाड़ी को आगे चला पाऊंगा, अपने त्याग तपस्या को कर पाऊंगा, अपनी साधना कर पाऊंगा। ये उद्देश्य भोजन का है। तो जो मेरी साधना में अनुकूल है वही भोजन मुझे ग्रहण करना, और जो मेरी साधना के प्रतिकूल है वो भोजन मुझे नहीं करना। ये उद्देश्य भोजन का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, क्यों करे भोजन? तो हमारे भोजन का उद्देश्य स्वाद नहीं, स्वास्थ्य और साधना हो। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में जगाइए। इससे आपके भोजन की शुद्धि होगी। जो स्वाद की लोलुपता में खाते हैं वो कल बीमारियों से जकड़ जाते हैं। आज ज्यादातर बीमारियों की जड़ पेट है, और पेट की बीमारी सब कुछ अपने भोजन के अनियंत्रण, असमय में भोजन, अनुचित भोजन, अति प्रमाण के भोजन के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए यदि व्यक्ति अपने भोजन के प्रति जागरूक हो तो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। भोगी स्वाद के लिए खाता है, रोगी स्वास्थ्य के लिए खाता है, और योगी साधना के लिए भोजन करता है। बस उद्देश्य क्या है ये देखना चाहिए। तो क्यों खाएं? अब है क्या खाएं? क्या खाएं? जो मिल जाए सो खाओ? नहीं, वही लो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे मन के लिए,
तुम्हारी आत्मा के लिए हितकारी है और न केवल तुम्हारे लिए हितकारी हो अपितु औरों के लिए भी। क्या खाएं? तो कहते हैं हित भुख, मित भुख और साक भुख। वही खाओ जो हितकारी हो पहला, जो अहितकर है वो नहीं खा। कई लोग हैं डायबिटीज के पेशेंट है फिर भी बिना मिठाई के उनका मन ही नहीं मानता। अब डायबिटीज के शिकार हो, मिठाई खा रहे हो, अलग से इंसुलिन और लगाना पड़ेगा, फिर थोड़ी देर बाद बिस्तर पे पड़े रहोगे। कितनी भी उत्तम वस्तु है, यदि तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, तुम्हारे शरीर के लिए वो सुटेबल नहीं है, तो उसको दूर से प्रणाम करो। हितकारी भोजन, और वो हित केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी हित हो, ऐसा भोजन ही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। फिर मित भोग, एक सीमित मात्रा में भोजन करो। अति मात्रा में भोजन कभी अच्छी बात नहीं है। कहा जाता है ना जीर्णम मिष्टान्नात् तत्खलु तत् मात्रातिक्रमणात्। मिठाई खाने से अजीर्ण नहीं होता, अधिक खाने से अजीर्ण होता है। आज दुनिया में भूख से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दिन भर खाते रहने वालों से अस्पताल भरे पड़े। अधिक भोजन भी बीमारियों का कारण है। मित भोजन, हियाहारा मियाहारा, हित आहार और मित आहार होना चाहिए। जितनी शरीर की आवश्यकता है उसी के अनुरूप। आज पोषण विज्ञानी ये कहते हैं कि मनुष्य को जितने कैलोरीज की जरूरत है उतना ही सेवन करना चाहिए, उससे अधिक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ये जागरूकता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और फिर है साक भुक, शाकाहारी भोजन करो। अपने भोजन में पूर्णतः शाकाहार का प्रयोग करो। हितकारी भोजन यानी सात्विक भोजन, तामसिक और राजसिक भोजन से परहेज करो। सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन भी सीमित मात्रा में हो, वो शाकाहारी हो, शाक हो। शाकाहार स्वास्थ्य का आधार है। ये लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। आज विश्व में लोगों का रुझान शाकाहार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मांसाहार और उससे उत्पन्न बीमारियों से लोग बहुत ज्यादा सावधान होने लगे, गंभीरता लोगों के अंदर आ रही है। तो हमें शाकाहार के प्रति पूरा ध्यान देना चाहिए, और न केवल शाकाहार का, शाकाहार के साथ साथ सात्विकता का भी। सात्विक आहार होना चाहिए। जो सात्विक आहार लेते हैं, शाकाहार से को अपनाते हैं, वे ही अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसलिए शाकाहार को प्रमुखता देना हमारी संस्कृति का विशेष अंग रहा, और हमारे यहाँ तो युग युगांतरों से यही होता रहा है। ये हमारा आदर्श है जो हमारे शरीर की रक्षा के लिए भी सहायक है और हमारे भावनाओं की रक्षा का भी आधार है। शाकाहार होना चाहिए। शाकाहार में 4 अक्षर है, शाकाहार। शा यानी शांति, का यानी कारक, हा यानी हानि और र यानी रहित। जो शांति कारक और हानि रहित है वो शाकाहार है। लोगों को खुद शाकाहार को अपनाना चाहिए और शाकाहार की महत्ता को जानते हुए लोगों को शाकाहार की गरिमा से परिचित कराना चाहिए। शाकाहार का प्रचार प्रसार आज के इस दौर में बहुत आवश्यक है। हम भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, भगवान महावीर का जयगान कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में सफल हों और शाकाहार के विज्ञान से लोगों को परिचित कराएं। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, इसे हम शरीर विज्ञान के आधार पर प्रतिपादित करें। दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक ये प्रयोग आज कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि
मांसाहार की तुलना में शाकाहारी भोजन हमारे लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर है और आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा है, भावनात्मक दृष्टि से भी अच्छा है। तो इसका हमें सही प्रचार करने की जरूरत है। हमें चाहिए हम स्वयं शाकाहारी बने और औरों को भी शाकाहार के लिए प्रेरणा दे। आज पश्चिम के अनेक देशों में शाकाहार के प्रति लोगों का बहुत तेजी से रुझान बढ़ा है, लेकिन ये देख कर सुन करके बड़ा दुख भी होता है कि भारत के लोग अब शाकाहार से मांसाहार की ओर, खासकर नई पीढ़ी मांसाहार की ओर झुकाव रखने लगी है। ये एक बहुत बड़ा भटकाव है। हमें इस भटकाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए और एक बदलाव घटित करना चाहिए, तब हम कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो क्या खाएं जो हितकारी है, मित हो, परिमित हो और शाकाहारी भोजन हो, वैसा भोजन होना चाहिए। आज लोग प्रत्यक्षतया मांसाहार का सेवन तो नहीं करते, लेकिन आपके खाद्य सामग्री में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से शाकाहारी नहीं है, उसे हम मांसाहारी की श्रेणी में कह सकते हैं। लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खान पान की चीज़ों में सब में ई नंबर लिखा होता है। ई नंबर को देखकर आप देखिए ये चीज़ें खाने योग्य है या नहीं, इसमें कोई पशु उत्पाद तो नहीं है। अपनी अहिंसक भावना को बनाए रखने के लिए हमें अपनी खान पान की शुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं आप सबसे कह देता हूँ, भगवान महावीर की जयंती के संदर्भ में, जब तक आपके चौके की शुद्धि है तभी तक आपके घर में जैन धर्म है। जिस दिन चौके की शुद्धि समाप्त हो जाएगी, जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। अपने चौके की शुद्धि रखिए। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी रसोई में प्रवेश कर गई, ऐसी चीजें जो खाने की बात तो बहुत दूर की, छूने योग्य भी नहीं है। हमें इन सब बातों के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए, चाहे वो खान पान की चीजें हों, चाहे वो बर्तनों से संबंधित हो। आज भी लोग सान के रूप में बोन चाइना के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। वो बोन चाइना जिसमें लिखा हुआ है बोन, वो कतई खाने योग्य तो दूर, छूने योग्य भी नहीं है। हड्डी है, बोन यानी हड्डी, वो हड्डी का प्रयोग उसमें होता है, इससे बचना चाहिए। ऊपरी चमक के पीछे इस तरह की सामग्री का घर में रहना भी ठीक नहीं है। वास्तु शास्त्र के विधानानुसार अगर कहा जाए तो मैं आपसे कहूं कि शल्य शोधन की प्रक्रिया में 16 हाथ नीचे भी यदि हड्डी है तो उसे हटा करके ही गृह का कार्य प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ बताते हैं। तो जिस घर में हड्डी हो उस घर का क्या होगा? उठा करके फेंक दीजिए। जिसके स्पर्श मात्र हो जाने से मुनिराजों को भी दंड स्नान करना पड़ता है, आप उसमें भोजन कर रहे हैं। ये कहां की समझदारी है? मैं तो शाकाहारी हूं, लेकिन ध्यान रखने की बात केवल ये है कि शाकाहारी होने के साथ साथ हमें अपनी सारी प्रवृत्तियों को भी संयत रखना चाहिए। क्या उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? तुम्हारे पास वैभव है, सामर्थ्य है और तुम चाहते हो कि मैं और लोगों का इसी तरीके से अपना वैभव को प्रकट करूं, तुम सोने चांदी के बर्तन में भोजन करो ना। लेकिन इसमें क्या बहुत अंतर हो गया। पहले लोग सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन करते थे, फिर धीरे धीरे बदलकर स्टील आया, कांच आया और अब हड्डी आ गई। ये कहाँ की समझदारी? वो स्पष्ट से हड्डी है। इसी तरह अन्य अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री है जिनका आप अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करते हैं, उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। मैं जब जयपुर में था, एक सज्जन ने मुझसे कहा कि वो पहले कैटरिंग का काम किया करते थे, पर उनने अपने जीवन के एक अनुभव के बाद से कैटरिंग का काम बंद कर दिया। उन्होंने बताया, महाराज जी, कैटरिंग के कार्य में कई बार जो बनाने वाले होते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की सॉस वगैरह लेकर के आते हैं, जो उसमें मिलाते हैं वो किसी भी तरीके से शाकाहारी नहीं होता। आप इनको देखिए। आप केवल स्वाद की तरफ ध्यान दोगे तो अपना धर्म सब भ्रष्ट कर दोगे, लेकिन यदि आप
अपने धर्म के प्रति जागृत रहोगे तो आपको स्वाद तो मिलेगा ही, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपका धर्म भी ठीक रहेगा, आपकी साधना भी ठीक रहेगी। इन चीज़ों के विषय में बहुत ध्यान रखना है। एक अजीनोमोटो के विषय में बार बार कहा जाता है कि अजीनोमोटो प्राय चना आदि को गलाने के लिए, उसको खस्ता बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसमें हड्डी का सम्मिश्रण है। तो ऐसे चीज़ों की जानकारी लेकर उनके प्रयोग से अपने आप को बचाना चाहिए। हमें ये देखना जरूरी है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आजकल इन सब चीज़ों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। मैं एक स्थान पर था, एक बच्चे ने आकर मुझसे प्रायश्चित की याचना की। मैंने पूछा क्या बात हो गई? महाराज जी, मेरे जन्मदिन में मेरी बुआ ने हम सबको टॉफ़ी दिया। मेरे जितने दोस्त आए 20-25 दोस्त थे, सबको हमने टॉफ़ी दिया। महाराज जी, टॉफ़ी खा लेने के बाद जब उसके इंग्रेडिएंट पर ध्यान गया तो उसमें लिखा हुआ था बीफ। वो चाइनीज टॉफ़ी थी। बोले महाराज जी खा लिया, हम लोगों को पता ही नहीं लगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उसे देख लेना जरूरी है कि सेवन करने के योग्य है भी कि नहीं। तो क्या खाए इसका विवेक बहुत जरूरी है। क्या खाए इसका विवेक बहुत जरूरी है। और अब तीसरी बात, कब खाएं? कब खाएं? दिन के उजाले में खाएं। भगवान महावीर ने कहा दिवा भोजन करो, रात्रि भोजन से बचो। दिन में भी जब चाहे तब नहीं, भूख लगने पर खाएं, और भूख लगने पर खाएं, दिन के उजाले में खाएं। जैन परंपरा में रात्रि भोजन को निषिद्ध किया गया। और ये एक बड़ा वैज्ञानिक है, आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सूर्य के किरणों में रहने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जीवों की उत्पत्ति को रोकती है। आज दिन में आप बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, यही काम अगर आप रात के समय करो तो यहाँ ढेर कीड़े और मच्छर आएंगे, क्योंकि सूर्य के किरणों में रहने वाली अल्ट्रावायलेट रेज में न केवल प्रकाश है अपितु प्रासुकता है। उनके कारण से वे कीड़े उत्पन्न नहीं होते, और जो उत्पन्न है वो इधर उधर छिप जाते हैं। अगर आप सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाते हो तो सूक्ष्म जीवों का आपके भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना, उससे बच नहीं सकते। तो एक प्रकार की जीव हिंसा है। तो जीव हिंसा से बचने के लिए दिन में भोजन करें। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए दिन में भोजन करें, क्योंकि सूर्य की किरणों से हमारे पाचन तंत्र का बड़ा गहरा संबंध है। जैसे सूर्य के प्रताप से कमल खिलते हैं, ऐसी जब तक सूर्य की किरणें होती है हमारे शरीर की जठराग्नि बहुत तेज होती है, और सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेने से हमारे भोजन का पाचन तंत्र ठीक काम करता है। सूर्यास्त होते ही हमारा पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, तो उसका भोजन से पाचन ठीक तरीके से नहीं होता। इसलिए आज सभी लोग कहने लगे हैं कि व्यक्ति को सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। आज से कुछ साल पहले आपके यहाँ के एक सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक वीडियो वायरल हुई। वो वीडियो बहुत ही प्रेरक है। मैंने उसमें सुना, उन्होंने कहा शाम 6:30 बजे के बाद वो पानी भी नहीं पीते। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया। क्या तर्क था? भोजन करने के बाद जब हम सोते हैं तो हमारी पूरी बॉडी तो रेस्ट में होती है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता, जबकि प्रकृति के नियमानुसार हमें पेट को भी आराम देना चाहिए। बोले इसलिए मैं रात में न कुछ खाता हूं न पीता हूं। अक्षय कुमार जन्म से जैन नहीं है, लेकिन उनकी समझ बहुत अच्छी है, और ऐसी ही समझ लोगों को बना करके चलना चाहिए कि दिन में भोजन करना ज्यादा स्वास्थ्यकर है। रात में भोजन करने की प्रवृत्ति अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज देखते हैं ज्यादातर जैनी लोग रात में भोजन करने वाले मिलते हैं। किसी शादी विवाह के समारोह में यदि कोई दिन में भोजन करने वाला है तो उसको बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है, क्योंकि दिन में खाने वाले इक्का दुक्का और रात में खाने वालों की लाइन लगी होती है। ये चीजें ठीक नहीं है। अगर हम सच्चे अर्थों में भगवान महावीर के अनुयायी हैं, अपने आप को भगवान महावीर का अनुयायी मानते हैं,
तो हमें इन बातों से तो परहेज करना ही चाहिए। ये तुम्हारा कुलाचार है, और जो कुलाचार का पालन नहीं कर सकता उसके जीवन में धर्म कभी नहीं पनप सकता। ये बात अपने हृदय में अंकित करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम सूर्यास्त से पूर्व ही अपना भोजन संपन्न कर ले। दिन में भोजन करिए, वो हमारे लिए ज्यादा स्वास्थ्यकर है। रात्रि भोजन से परहेज करना चाहिए। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो जन्मना जैन नहीं हैं, पर वे रात में पानी भी नहीं पीते और आज वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आजकल कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारा चलता नहीं। मैं कहता हूँ चलता नहीं ये बात गलत है, चलाते नहीं ये बात सही है। एक युवक जिसको इंजीनियरिंग करना था, उसने 12वीं तक दिन में भोजन किया, लेकिन अब इंजीनियरिंग में गया, IIT में गया, अब वहाँ पर उसके सामने दिन में भोजन की उपलब्धता की दिक्कत आई। वो मेरे पास आया, मैं यहीं समेत शिखर जी में था। उसने कहा महाराज बड़ी दुविधा हो गई, मैंने 12वीं तक रात में भोजन नहीं किया, अब IIT कर रहा हूँ, दिन में भोजन सुलभ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। मैंने उससे एक सवाल किया, ये बताओ तुम जीवन भर अपने नियम को निभाने का सुकून पाना चाहते हो या तोड़ देने की कसक। बोले महाराज मैं तो नियम निभाना चाहता हूँ। मैंने उसे उपाय बताया। हमने कहा एक काम करो, सुबह भोजन लो, 4 चपाती उससे और ले लो, ज़्यादा है तो मूंग चना वगैरह फुला करके रख दो। ये सोचो कि पढ़ाई के साथ साथ मेरी साधना भी चल रही है, और फ्रूट्स वगैरह लेकर के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर अपना काम चला लो। उसने कहा महाराज आपने संबोधन दे दिया, मुझे पर्याप्त है, मैं स्थिर हो गया। मैंने उससे कहा था जीवन में एक छोटा सा नियम नहीं निभा पाओगे तो अपनी जिंदगी में क्या कर पाओगे। तो उसने कहा महाराज ये वाक्य मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा वाक्य बन गया। ये 2007 की बात है, उन दिनों में मध्यलोक में था। मैंने उस युवक को प्रेरणा दी और वो अपनी स्थिरता रखी। उसके बाद 2009-10 में वो वापस यहाँ आया, 10 में आया। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कैसा नियम चल रहा है, बोला महाराज जी मैंने एक टाइम खाकर IIT पूरी कर ली और उसका मारुति में सिलेक्शन भी हो गया। कहने का तात्पर्य यह है जहां चाह वहां राह। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कहीं कठिनाई नहीं होती, और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है उसको कदम कदम पर कठिनाई होती है। जो मुझे करना है सो करना है। एक बार आपने सोच लिया कि मुझे दिन में ही भोजन करना है, तो न कोई स्टेटस का सवाल होता है, न किसी कंपनी का सवाल होता है, न किसी सोसाइटी का। आज मैं आप सबसे पूछता हूं, अक्षय कुमार जी का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति अपने आप को कैसे मेंटेन करता, क्यों नहीं कर सकते? करना चाहने भर की देर है। मुझे रात में नहीं खाना है, आपने एक बार सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, भारत में त्याग पूजा जाता है, भोग नहीं। लोग किसी की उपेक्षा के शिकार नहीं बनते। हमारा व्यवहार खान पान से कम हमारे दूसरे व्यवहार से ज्यादा चलता है। खान पान तो एक निमित्त है, कोई जरूरी नहीं कि आप जिसके यहाँ खाना पीना करेंगे दूसरा रात में खाता, आप रात में ही खाओ तभी से आपका व्यवहार होगा। अगर आप थोड़े से अच्छे व्यवहारी और सामने वाले के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आपके लिए वो दिन में भी बुला सकता है। अगर आपको भोजन कराना ही हो तो भैया मैं रात में खाता नहीं, मैं आऊंगा जरूर पर खा नहीं पाऊंगा, मुझे बुलाना है तो दिन में खिलाओ। दिन में भोजन कीजिए, और दिन में भी भोजन करने के मतलब ये नहीं है कि रात में फलाहार के नाम पर फुलाहार सूट लो। कई लोग ये गड़बड़ करते हैं और यहीं वे लोगों के आलोचना के पात्र बनते हैं कि दिन में भोजन कर लिया, रात में भोजन तो नहीं कर रहे, लेकिन भोजन में अन्न को छोड़कर बाकी सब चीजें कर रहे हैं। तो तुम्हारी गिरदता कहां गई, तुम्हारी आसक्ति कहां मिटी? वो तो वही हो गया है ना। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा महाराज रात में रोटी खाने में पाप है, कलाकंद खाने में पाप नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में ग्लानि होगी तो रात में कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे। हमारे यहाँ तो जैन धर्म में तो कहा ही गया, इसे पाप निरूपित करते हुए इसे वर्ज्य कहा, लेकिन अन्य ग्रंथों में तो इसे और भी निंद कहा गया। अस्तंगते दीवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडे महर्षिना।
मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में ये बात कही गई है कि दिवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर जल खून की तरह और अन्नम मांस समम प्रोक्तम, अन्न को मांस के समान कहा। आप थोड़ा सोचो, भोजन करते समय यदि इनका समावेश आपके भोजन में हो रहा है, एक भी जीव का समावेश हुआ, तो आप उसके भागीदार बने कि नहीं। मैं भोपाल में था, भोपाल में एक शिविर लगा, 3000 लोग उस शिविर में थे। उस शिविर में 5 सेक्शन केवल नॉन जैन्स के लिए थे। शिविर संपन्न होने के बाद वहां आकाशवाणी के एक अधिकारी थे, सुरेश जी चौधरी, वे अपने एक मित्र को लेकर आए। वो दीक्षित जी थे। बोले महाराज जी एक कुछ शिकायत लेकर आए। बोले क्या? बोले महाराज ये रोज कहते थे कि तुम्हारा शिविर क्या लगा, हमारा तो खाना छूट गया। मैंने कहा भैया आपके खाने से शिविर का क्या संबंध? वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उन्होंने कहा महाराज आपके शिविर में हमारी बच्ची 5 साल की बच्ची भी सम्मिलित हुई। महाराज जी उसने रात में खाना छोड़ दिया और वो रात में खाना बंद कर दिए। वहां तक तो ठीक, महाराज मैं रात में खाता था, दीक्षित थे, ब्राह्मण थे। मैं रात में भोजन करता तो ये बार बार मुझसे आके कहती कि पापा आप रात में क्यों कर रहे हैं, इसमें तो मांस का दोष है, आप रात में भोजन क्यों कर रहे हैं, अन्न तो मांस हो गया, खून तो पानी तो खून जैसा है, आप ये क्यों कर रहे हैं। बोला महाराज जी मुझे इसकी बात समझ में आई और मैंने भी तय कर लिया, मैंने क्या मेरा पूरा परिवार तय कर लिया कि अब हम रात में भोजन नहीं करेंगे। आपके चरणों में हम यही निवेदन लेकर के आए हैं। बात जिनके मन में बैठ जाती है उनके लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होती, और जो मन में नहीं बैठती उनके लिए हर कदम कदम पर कठिनाई होती है। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि दिन में भोजन करने का संकल्प लीजिए। सुबह का भोजन थोड़ा जल्दी कीजिए तो शाम को अपने आप भूख लगेगी और वो आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्यकर होगी और आपकी पहचान को भी बनाएगी। आप न केवल रात्रि भोजन करके अपने स्वास्थ्य और धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपितु अपनी पहचान भी खो रहे हैं। मैंने सुना है चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आया और भारत में आने के बाद उसने अपनी यात्रा कथा में वैशाली का उल्लेख किया। वैशाली के वर्णन के क्रम में उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। निर्ग्रंथ जैनों का पुराना नाम था। मैंने यहाँ भारी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा और समाज में उनकी अतिरिक्त प्रतिष्ठा थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सूर्योदय के बाद उनकी दिनचर्या शुरू होती थी और सूर्यास्त में जाकर के समाप्त हो जाती थी। यानी उनके घर की कुंडी सूरज खोलता था और सूरज ही उनकी कुंडी चढ़ाता था। आखिर वे कौन थे? वे जैन थे ना। तुम्हारी ये पहचान थी। आज अगर कोई व्यक्ति ऐसा देखे तो जैनियों में ऐसा देखने को कम मिलता। ये जवाबदारी जैनियों की है। जब आप भगवान महावीर की जयंती मनाने के लिए उत्साहित हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी यही है कि आप अपने आचार, अपने विचार, अपने व्यवहार में भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करें। आपसे ही दूसरे प्रेरणा लेंगे और उसी प्रेरणा के बल पर लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आप भी जब अपने आप को नीचे ले आओगे तो दूसरों को ऊंचा उठाने की सामर्थ्य आपके भीतर कहाँ से रह पाएगी। इसलिए चाहिए कि आप खुद उस आचरण को अपनाएं और औरों को उस आचरण के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, हो सकती है। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं और दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने उसूलों पर दिल हैं। वे इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। जहाँ चाह वहाँ राह। हमें नहीं लेना तो नहीं लेना, बस ऐसी सोच अपने अंदर विकसित करनी चाहिए और इसमें हीनता नहीं, गौरव का भाव होना चाहिए। यदि आप कहीं रात में भोजन नहीं कर रहे हैं, रात्रि भोजन का प्रसंग आ रहा है, तो आप अपने आप को छोटा महसूस करने की जगह आप गर्व से कहो कि मैं अपने आदर्शों के पालन में प्रतिबद्ध हूँ, दृढ़ता से उसका पालन करता हूँ, तो अच्छा होगा। लेकिन आज के इस माहौल में ऐसे जब मौके आते हैं तो लोग अपने आप में बड़ी असहजता सा महसूस करते हैं, जैसे रात्रि भोजन त्याग करके कोई अपराध कर दिया। अरे अपराधी तो वो है जो जैनी होकर रात में खा रहा है, तुम कहाँ से हो?
इससे बचिए। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यही बात महाभारत में भी संदर्भ भाग कही गई है। ऐसे कुछ श्लोक आते हैं कि नरकद्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधाना अनंत कायिके नोदकम अपि पातव्यम रात्रो अत्र युधिष्ठिर तपस्विनाम तु विशेषेण गहीनाम च विवेकिना ये रात्रौ सर्वदाहारम परित्यजन्ति स्वमेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते। और कह रहे हैं युधिष्ठिर, नरक के 4 दरवाजे हैं, उसमें पहला रात्रि भोजन, परस्त्री सेवन, आचार मुरब्बा खाना, आनंद कायिक का सेवन करना। और कहते हैं युधिष्ठिर रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए, खासकर तपस्वियों को और तुम्हारे जैसे विवेकी गृहस्थों को, जो रात्रि में चारों प्रकार का सब प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। ये रात्रो सर्वदाहारम परित्यजन्ति स्वमेधसः, जो लोग रात्रि में सब प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते, उन्हें एक उपवास का, 1 महीने में 1 पखवाड़े के उपवास का फल मिलता है। देखो, खा पी करके उपवास का फल, इससे बड़ी बात क्या है? तुम्हारी इच्छा छूटी, आसक्ति छूटी, तृष्णा छूटी, उसका ये फल है। लेकिन लोग हैं दिन रात बकरी की तरह चरते रहते, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। उन्हें बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। तो क्यों खाएं, क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, हिसाब से खाएं। भोजन करे पर भोजन भट्टा न बने, डालते जाए डालते जाए डालते जाए। एक व्यक्ति मुंगेरी लाल अपने बेटे के साथ एक भोज में गया, भोजन में लड्डू बने थे। अब वो दोनों बाप बेटा लड्डू खाते जा रहे थे। इसी बीच बेटे ने 1 गिलास पानी पी लिया। बेटे ने 1 गिलास पानी पी लिया। बेटे ने पानी पी लिया, बोला पानी पिएगा तो खाएगा क्यों? बेटा चुपचाप रह गया। बाद में पूछा कि तू खाना खाते समय पानी क्यों पिया? बोले पापा आपको पता नहीं, जब लड्डू खाया बीच में पानी पिया तो पेट में लड्डू सेट हो गया, और लड्डू सेट हो गया तो पानी पीने के बाद जगह बन गई, मैंने 2 लड्डू ज्यादा खाए, फिर से 1 चांटा दिया। बोले यही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं भी 2 लड्डू ज्यादा खाता। अब ऐसे लोगों को क्या कहे? अधिक भोजन भी हानिकारक है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आहार शुद्धि पर ध्यान रखते हुए क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, ये ध्यान रखें। और एक शब्द और जोड़ दो, कैसे खाएं? शांत मन से खाएं, भागते धूपते न खाएं, प्रसन्नतापूर्वक खाएं, स्थिरतापूर्वक खाएं, मोबाइल देखते हुए न खाएं, टीवी देखते हुए न खाएं, स्थिर चित्त के साथ यथासंभव मौन रखते हुए प्रसन्न भावों के साथ भोजन करें। प्रसन्न भावों के साथ किया गया भोजन ठीक रहता है, और अप्रसन्नता से किया गया भोजन जहर बन जाता है। प्रायः लोग खाते समय ज्यादा झिकझिक करते हैं, जो उनके भोजन को ही विषाक्त बना देता है। इससे बच करके चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज आपको महावीर जयंती के कार्यक्रम की सूचना दी गई। महावीर जयंती इस विषम परिस्थिति में लोगों को घरों में ही अपने तरीके से मनाना है, और इसीलिए यहाँ इस कार्यक्रम को ऐसा स्वरूप दिया गया। जो मंदिरों में नहीं हो सकता तो घर में भी वो कार्यक्रम को आप लाभ ले सकते हैं। पूरे कार्यक्रम की सूचना विमल जी आप सबको देंगे। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्याचार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।